फोन और लैपटॉप से करा होगा उसने। अब एक बज गया। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी सर। तुम एक से ज्वाइन क्यों दो किया? दो फोन से और लैपटॉप से होता है ना सर, ये वो फोन लैपटॉप से में चलता है ना। अच्छा, चलो। हाँ, उसका म्यूट हो जाता है ना। देखो हम ऑन पेज पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने ऑन पेज में इनिशियल क्या बताई थी कि किन चीज़ों पे काम करते हैं हम। ऑन पेज एसईओ में हम बेसिकली वेबसाइट के ये ऊपर। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हाँ जी। ऑन पेज के ऊपर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑन पेज के फैक्टर्स है, हमारे आप वेबसाइट के ऊपर हम खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या देखो, अब वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें होंगी। टाइटल होगा, डिस डिस डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ, वो स्पेलिंग गलत हो गई है। डिस्क्रिप्शन हो गया, पर्मा लिंक हो गया, पर्मा लिंक, यूआरएल, ठीक है। वर्ड हो गए, कंटेंट के वर्ड हो गए, कंटेंट वर्ड लिमिट कह सकते हो कि भाई हमने कितना लेंथी कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे वेबसाइट के हेडिंग हो गए, HEADING हेडिंग। टैग्स बेसिकली ये कितने होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक होते हैं, ठीक है। इमेज हो गया बेसिकली हमारा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज और टैग, ये सारे बेसिकली क्या है, ऑन पेज के एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सर, फिर वो क्या होता है? एचटीएमएल टैग क्या होता है? HTML टैग, हाँ, एचटीएमएल टैग। ठीक है बताता हूँ, वो भी बताता हूँ अभी। जो मेटा टैग्स होते हैं ना, मेटा टैग या फिर HTML के टैग्स, वो हम बेसिकली टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर करते हैं। HTML जो ये बेसिकली टाइटल बनाते हैं ना हम, टाइटल, तो टाइटल भी बेसिकली टैग के थ्रू ही बनेगा HTML के। डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम, वो भी टैग के थ्रू बनेगा। ये हेडिंग है, ये जो H1 से H6 तक है, ये भी बेसिकली HTML का ही टैग है। ये इमेज ऑल टैग है, ये बेसिकली क्या है, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट, ऑन कर देना। आवाज हवा आती है। अब क्लियर आ रही है? हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए टैग्स में बेसिकली तो जो जो भी काम करते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, वो सारे क्या एच टी एम एल के थ्रू ही होते हैं। एच टी एम एल के बेसिकली मल्टीपल टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो उसका भी हम जो टैग, जब टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जैसे मेटा टैग होता है, कीवर्ड टैग हो गए, रोबो टैग हो गए, कैनोनिकल टैग हो गए, तो ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स है बेसिकली। समझ रहे कुणाल? हाँ सर, समझ गया ये तो।
एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, वेबसाइट के ऊपर जो अभी हमने चीज़ लिखी है उसका ग्रामर हो गया, जी प्लेगरिज्म होता है, प्लेगरिज्म। ये सब फोन पेज पे ही होते हैं जो आप लिखवा रहे हो, जब सारे हाँ हाँ, ग्रामर प्लस कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, कहना भी। BREAD क्रम नेविगेशन, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रोमिनेंस, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रोमिनेंस, NANC। तो ऐसे ही, क्या ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स किस चीज़ के, ऑन पेज एसईओ करने के, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, ये हमारे मेन हो गए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, देखो इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग भी है। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। तो अब देखो, जैसे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब वेबसाइट जो बनती है, हमारी वेबसाइट कहाँ बनती है, हम वेबसाइट कहाँ बनाते हैं, सूरज वेबसाइट कहाँ बनती है भाई, कुणाल, वर्डप्रेस। और और किस पे? और एक डेवलप्ड वेबसाइट होती है ना, कोडेड वाली। कॉरिडोर वाली? अरे जो कोड करके बनाते हैं भाई डेवलपर लोग। उसका नहीं पता वो कैसे बनती है। बनती है ये पता है या नहीं पता है? हाँ वो तो पता है बनती है। हाँ, तो कोड करके बनती है ना। हाँ, हाँ UI UX करके बनती है वो। हाँ हाँ, जिसमें बेसिकली HTML, जावा, PHP, हाँ हाँ, CSS इन सब का यूज करके बनाते हैं वेबसाइट। C++ भी यूज होती है, नहीं C++ यूज नहीं होती उसमें। तो ऐसे बहुत सारे हैं। C++ भी यूज होती है डेटाबेस वगैरह क्रिएट करने के लिए, पहले होती थी, अब डेटाबेस में आजकल होती है वो। बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, जैसे ऑन पेज हो गया ना, ऑन पेज का फैक्टर तो ये है भाई, ठीक है। तो वेबसाइट कहाँ पे, कहीं पे भी बने, लेट्स सपोज वेबसाइट बन रहा है वर्डप्रेस पे, या फिर वेबसाइट बन रहा है कहाँ पे, कोडेड पे। तो वर्डप्रेस पे, कॉरिडोर। हाँ, तो वर्डप्रेस पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे हमारे पास एक एडवांटेज मिल जाता है कि हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्लगइन्स का, ठीक है। जिस प्लगइन्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज कर रखी है, क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं कर रखी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कोई प्लगइन डाल दी एसईओ वाला, तो मेरे को पता चल जाएगा मैंने वेबसाइट में टाइटल डाली है नहीं डाली है, डिस्क्रिप्शन डाली है नहीं डाली है, परमालिंक का क्या स्ट्रक्चर है, लिमिट क्या है मेरे वर्ड की, ये टैग्स मैंने सही से लगा रखे नहीं लगा रखे, इमेज ऑप्टिमाइज कर रखा है नहीं कर रखा, इमेज वाली टैग डाल रखी है नहीं डाल रखी, ये सारी चीज़ें बेसिकली पता चल जाती है, ठीक है। तो हम उस प्लगइन्स की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो प्लगइन्स के नाम लिख लेना, प्लगइन के नाम है, 2-3 प्लगइन्स है। एक तो है यूज्ड, एक है ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, एक है रैंक मैथ, ठीक है। ऐसे ही है एक एसईओ प्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मल्टीपल प्लगइन्स है जिसका हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सिर्फ।
अगर आपका वेबसाइट कोडेड है ना, तो कोडेड वेबसाइट के लिए इनकी हेल्प नहीं ले सकते हम। कोडेड वेबसाइट के लिए बस हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है और इनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। तो अब तो ये सर ये बताओ इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्या? हाँ ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें वर्डप्रेस में अपने? हाँ, ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें वर्डप्रेस में अपने। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड परमा लिंक, ये क्या होता है? कल ही मैंने बताई थी आप लोगों को, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है और परमा लिंक क्या होता है। जब भी आप वेबसाइट पे जाएगा, मतलब गूगल पे जाएगा, कुछ भी लिखते हो, सपोज मैंने लिखा क्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो कुछ ये रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो अब इन रिजल्ट्स में देखो जो ये है, ये लिखी हुई है, ये क्या था? टाइटल। टाइटल। टाइटल है, TITLE। और जो ये है वो क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। और जो ये है, ये वाली चीज, ये क्या है? इस वेबसाइट वेबसाइट है ना ये। नीचे वाला ये URL है। URL। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमने क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो अब ये भी चीज लिख लेना, ये बहुत वो है जरूरी बेसिकली, कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। तो हम उन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट की किन किन जगह पे प्लेस करते हैं बेसिकली। तो अब कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे भाई कीवर्ड को? सबसे पहला हमारा क्या है, जैसे जो टाइटल था हमारा, उसमें कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड इन URL, ये लिखते जाना। ठीक है, साथ साथ कीवर्ड इन H1 टैग, मतलब हेडिंग टैग, हेडिंग, कीवर्ड इन सब हेडिंग, कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, या फिर बोलो कैनोनिकल, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ, या फिर इंट्रोडक्शन, कीवर्ड इन इमेज फाइल नेम, जैसे कुछ भी अपलोड कर रहा है तो उसके फाइल नेम में, ऑल्ट टैग में, कंटेंट के बीच में, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली कीवर्ड जो भी हम, मेरा कीवर्ड, सपोज मेरा कीवर्ड क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो उसको मैं कहाँ कहाँ डालूंगा? टाइटल में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, URL में, हेडिंग में, सब हेडिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ में, फाइल नेम में, ऑल टैग में, और कंटेंट के अंदर बीच में हम डालते रहेंगे। क्लियर है? ये कुछ जगह है जहाँ पे हमें हमारे कीवर्ड को प्लेस करना होगा। तो अब देखो जो बेसिकली ये है, तो इसमें हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये जो टाइटल है बेसिकली, इस टाइटल की क्या होती है? एक लिमिट होती है। जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा है हमने, इस डिस्क्रिप्शन की क्या होती है? एक लिमिट होती है। और वो लिमिट चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं टूल पे किसी, तो टूल का नाम है, अब सिंपली ये भी लिख सकते हो गूगल पे जाके कि भाई टाइटल डिस्क्रिप्शन चेक कर, या फिर गूगल पे जाके लिखोगे टू द वेब, वेबसाइट का नाम है टू द वेब, क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन आएगा। ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टूल्स एंड ब्लॉग्स, गूगल मेटा टेस्टर पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें किसी जो हमारा वेबसाइट का URL है, उसका URL यहाँ पे डालना है।
लेट्स सपोज ये कोई यूआरएल था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डाला, जनरेट प्रीव्यू किया, डेटा उठा नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, किसी और यूआरएल को उठा लेते, फिर यहीं से उठा लेते कोई सा, मान लो ये वेबसाइट है, इसी का यूआरएल उठा लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, एंटर कर दिया, जनरेट किया, देखो आ गया, ये दिख रहा है। कुणाल, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये है। अब अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा, देखो पेज के टाइटल का लेंथ कितना है 598, डिस्क्रिप्शन का लेंथ क्या है 1116 और पीडीएफ से बेसिकली है नहीं। देखो इसमें इसका मैक्सिमम लेंथ क्या होता है 920 पिक्सल और इसका मैक्सिमम लेंथ क्या होता है 580 पिक्सल। 580। ये लिख लेना बेसिकली, ठीक है। अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ ना तो वर्ड्स में बेसिकली हम 50 से 70 के बीच में रखते हैं, 50 से 70 के बीच में, और आइडियल हम लेके चलते हैं 60 को। इसको भी हम 150 से लेकर 160 के बीच में रखते हैं, आइडियल हम लेके चलते हैं 150, कि भाई हमें इतने कैरेक्टर का क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन और इतने कैरेक्टर का क्या लिखना है टाइटल। तो जब हमारा वेबसाइट कोडेड होगा ना, तो कोडेड वेबसाइट के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं भाई कि हमने क्या डिस्क्रिप्शन ले रखा है, क्या टाइटल ले रखा है, और उसको बेसिकली हमने वो हमें यहाँ पे कैसे दिख रहा था, जो जैसे यहाँ पे दिख रहा है डॉट 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 नहीं आ रहा, डॉट 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 नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिकली हम चेक करेंगे कि इसको टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, और जो ये आपका यूआरएल दिख रहा है कि वेब पेज पे आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपका यूआरएल कैसा दिख रहा है। तो ये जो व्यू आ रहा है ना, ये व्यू आ रहा है मोबाइल का, और ये जो व्यू आ रहा है, ये व्यू आ रहा है किसका डेस्कटॉप का, ठीक है। लिमिट्स लिख लिए, नहीं लिखे। तो अब बेसिकली क्या है, अब हमें क्या करना है, इसका ये करना है हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए क्या करोगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आओगे, ठीक है। और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हम क्या डालेंगे, एक प्लगइन डालेंगे। प्लगइन का नाम क्या है, प्लगइन का नाम बताओ सूरज। वर्डप्रेस का ही डालेंगे, हाँ, प्लगइन का नाम देता इंस्टॉल पॉइंट। प्लगइन कैसे डालते पता है, किसी को पता होगा भाई दोनों में से। नहीं सर, डाल plugins पर डालना है। प्लगइन हाँ, प्लगइन में डाल के सर्च करके। अच्छा तो कौन सा प्लगइन डालेंगे, 3 प्लगइन बताए थे ना, 4 प्लगइन बताए थे अभी। ऑल इन वन एसईओ। हाँ, ऑल इन वन एसईओ डाल देते, ऑल इन वन एसईओ, उस ये आ गया। जी, ऐसे रैंक मैथ भी है, ऐसे यूज्ड भी है, ठीक है, एसईओ प्रेस भी है। तो इस तरीके से बेसिकली मल्टीपल क्या प्लगइन्स है। तो ये 10 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, 3 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, 3 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई सा भी हम बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये ज़्यादा सही लगता था, मैं ये कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ करेंगे इसको और एक्टिवेट कर देंगे।
क्या हो गया, इसको इंस्टॉल हो जा भाई। इंस्टॉल कर लिया हमने और एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जब आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑल इन वन एसईओ का सेक्शन बन के आ जाएगा। आ गया कुणाल? हाँ सर आ गया। सूरज, तो यहाँ से बेसिकली हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। हाँ आगे। अब देखो, जो ये प्लगइन्स होते हैं ना, ये प्लगइन्स दो तरीके के होते हैं भाई। ये पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो फ्री में हम कुछ लिमिटेशंस के साथ काम कर सकते हैं, और अगर मेरे को सब कुछ चेक करना होता है या फिर बेसिकली सारे चीज़ें करने के लिए, एडवांस चीज़ें करने के लिए एसईओ में हमें क्या करना पड़ता है, इनका पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो अभी क्या फ्री वाले से सीख रहे हैं, तो ऊपर आएंगे, ऊपर में जाना है हम पेज। देखो अब एक चीज़ क्लियर कर लेना कि भाई जो एसईओ हम ये करते हैं ना, वो एसईओ किसका होता है, किस चीज़ का एसईओ करते हैं? पेज हाँ पेज पे। हाँ, जो एसईओ करते हैं हम बेसिकली, वो वेबसाइट का नहीं होता, किसका होता है, पेजेस का होता है। तो मान लो ये बहुत सारे पेजेस है, अब इसमें से मेरे को जिस पेज का एसईओ करना है, मेरे को उस पेज को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे को इस पेज को का एसईओ करना है, तो इसको एडिट किया मैंने, ये ओपन हुआ। तो जैसे ही मैंने इसको एडिट किया ना, तो इसमें नीचे हमारे पास ऑल इन वन एसईओ के सेटिंग्स आ जाएंगे सारे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अब जो ये सेटिंग्स आ गए ऑल इन वन एसईओ के, आ गए ना। तो अब यहाँ पे देखो यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल है, और ये क्या है, क्या ये सर कहाँ पर दिखने का पेज? क्या दिख रहा है फिर? कुणाल दिख रहा है? ये पेज ओपन हुआ। ये गुड माई ट्रिप दिख रहा है बस। हाँ हाँ, और पेज ब्लॉग ये सब दिख रहा है। पेज ब्लॉग्स, ब्लॉग्स कहाँ दिख रहा है? ब्लॉग ब्लॉग साइड में राइट हैंड। ये हाँ इधर, हाँ इधर। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है इधर? हाँ ये दिख रहा है, दिख रहा है ये तो। ये सब यही था बेसिकली। देखो पेज का टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, और ऊपर जाओगे कंटेंट, फोकस की फ्रेस, एडिशनल की फ्रेस, पेज एनालिसिस आओगे नीचे, तो ये देखो दिखाएगा यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ छोटा है बेसिकली, इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ इज ओवर 160 से ऊपर है। कंटेंट लेंथ तो ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक भी लगा हुआ है, एक्सटर्नल लिंक नहीं लगा हुआ, ये बेसिक एरर्स दिखा रहा है। टाइटल में टाइटल लेंथ है ही नहीं, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है, देखो। तो ये सारी चीज़ें बताइए, बेसिकली एरर्स और मिस्टेक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पे फोकस की फ्रेज डालने की। बेसिकली हम किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट टैक्सी रेंटल सर्विस इन दिल्ली एनसीआर। ऐसे लोग सर्च करते हैं, ऐसे सर्च करते हैं एनसीआर दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, टैक्सी रेंटल सर्विस एंड दिल्ली एनसीआर। इसको मैं करता हूँ ऐड एज अ फोकस फ्रेज। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए
जो मेरा बेसिकली वेब पेज है वो कितना ऑप्टिमाइज है कितना ऑप्टिमाइज नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। देखो एरर्स दे दिए सारे, यही पे एरर्स है। फोकस की फ्रेज कहाँ नहीं है, टाइटल में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, की फ्रेज लेंथ, फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन में नहीं है, सब हेडिंग में नहीं है, इमेज ऑल्ट्रीब्यूट में नहीं है, और डेंसिटी भी उसकी सही से ऑप्टिमाइज नहीं है बेसिकली। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं तो क्या टैक्सी रेंटल सर्विस। सर जो कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सारा ऐसे ही बताएगा जब से अब वो नहीं बनी होगी तो। हाँ, जो भी कीवर्ड डालेंगे बेसिकली हमारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएगा। ये सर हमें बनाना पड़ेगा ना इसका, तभी सही आएगा ना। क्या? जो अभी आपने सर्च करा है ये गलत दिखा रहा है जो आप बता रहे हो। हाँ हाँ, इसके ब्लॉग बनाने पड़ेंगे ना। ये बेसिकली मैंने सर्च नहीं किया, मैंने ये कीवर्ड इस पर्टिकुलर पेज के लिए रखा है। अच्छा। हाँ, जो ये वेबसाइट है मेरा, मान लो उस वेबसाइट का मैच क्या जाता है, जो ये वाला पेज है वो किस कीवर्ड पर रैंक करे, इस कीवर्ड पर रैंक करे। तो अब इस कीवर्ड पर रैंक करवाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं कर रखा, वो एरर्स आ गए यहाँ पे। तब इन एरर्स को मेरे को क्या करना है, ठीक करना है। यहाँ पे भी एरर्स आ रहे हैं, तो बेसिक एसईओ में भी एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें हमें ठीक करनी है। ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, ये हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करा, ऊपर आए। अब देखो हमें क्या कहाँ डालना, पेज टाइटल में, पेज टाइटल में डालेंगे। लिखता हूँ मैं, कहाँ पे डालना था ये पेज टाइटल पे। टाइटल में। सर्विस इन दिल्ली एनसीआर। अफोर्डेबल एंड कंफर्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इतना भी रख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब नीचे आएंगे और नीचे हमें लिखना है क्या, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे वही चीज़, ये तो डालना ही डालना हमें, टैक्सी रेंटल सर्विस इन दिल्ली, रेंटल सर्विस इन दिल्ली का डी कैपिटल। ऐसा करके बेसिकली अब क्या है, मैं इसको कितना बड़ा लिखूंगा, इतने कैरेक्टर तक का लिखूंगा। ठीक है, और देखो नीचे देखेंगे तो दो एरर हमारा ठीक हो गया होगा, ये एरर मेरा ठीक हो गया, ये एरर मेरा ठीक हो गया। इस एरर को अवॉइड कर देना है। ये क्या है बेसिकली, जो हमारा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं हम, उस कीवर्ड का लेंथ बोल रहे हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो कीवर्ड का लेंथ ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, और कीवर्ड का लेंथ जो कीवर्ड हमने रिसर्च किया है उसमें सर्च वॉल्यूम्स है और सब कुछ है, तो उसको हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। नीचे आए, अब ये क्या बोल रहा है, फोकस की फ्रेश इन इंट्रोडक्शन, मतलब क्या कि जैसे ये पेज है, ठीक है, तो इस पेज की जो पहला पैराग्राफ है, इस पहला पैराग्राफ में क्या है, हमने क्या नहीं डाल रखा, ये कीवर्ड नहीं डाल रखा। तो पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना है, ये कीवर्ड डालना है। दूसरी बात बोल रहा है क्या, सब हेडिंग्स के अंदर नहीं है, तो सब हेडिंग्स के अंदर मेरे को कीवर्ड डालना है। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर नहीं है, तो उसमें डालना है। फोकस की फ्रेश डेंसिटी, तो अब मेरा ये बताओ कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, पता है ये चीज कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? नहीं सर नहीं पता। देखो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली भाई ये ना एक तरीके से समझ लो कि परसेंटेज है कि हमारा जो कीवर्ड है वो कितनी बार मतलब कितना % रिपीट हो रहा है
उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर हम जो हमारा कीवर्ड है उस कीवर्ड का क्या लेंथ है या फिर कितनी विजिबिलिटी। जैसे मान लो कि भाई मेरा ब्लॉग है 1000 आर्टिकल 1000 वर्ड्स का, ठीक है, और मेरा कीवर्ड में कुछ भी कीवर्ड है बेसिकली उसको मैंने 5 बार रिपीट कर रखा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो जीरो कट गए, कितना आएगा ये 0.5% बेसिकली। तो कीवर्ड डेंसिटी मेरा कितना है 0.5। हाँ, बट इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होती है भाई जो गूगल बोलता है कि आप कितना कीवर्ड डेंसिटी रख सकते हो वो रख सकते हो 0.5 से लेकर के 2.5% तक। मतलब क्या, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा इतना होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा भी है ट्राई टू एम मोर देन 0.5, तो कम से कम तो इतना होना चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ तक भी नहीं जाते, हम बेसिकली क्या करते हैं एक मान के आइडियल चल लेते हैं कि भाई एक क्या हमारा आइडियल है। मतलब ये कि अगर मैंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो मैं कितनी बार कीवर्ड को रिपीट करूंगा 0.5। कुणाल 0.5। नहीं 100 बार। नहीं 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 100 तो पता है कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। ज्यादा हो गया। 10 बार ही करेंगे 10 बार। हाँ। अब 1000 का 10% 1% कितना हुआ, मैंने क्या बोला आइडियल हम कितना लेके चल रहे हैं 1%। 1% ना, तो 1000 का 1% कितना हुआ 10 ही होता है। हाँ सूरज 1000 का 10% कितना 1% कितना होगा भाई 10। 10, और 1500 का 1500 का। हाँ 1500 का 1% कितना होगा 15। 2000 का कितना होगा 20। तो तो इस तरह की 20 ही होगा। हाँ, तो अब जितना बड़ा कंटेंट लिखेंगे ना हम उतनी ज्यादा क्या कर सकते हैं कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा बार हम कीवर्ड को रिपीट करेंगे उतना अच्छा हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा हमारे कंटेंट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ सर क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है 0.5 से 2.5। 2.5। हम एम करके क्या चलेंगे, एम करके चलेंगे 1%, ठीक है। तो अब बेसिकली वही जो ये कंटेंट है बेसिकली इस कंटेंट में हमने कहाँ कहाँ डाला, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया एक बारी कीवर्ड, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गए फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने एक बारी कीवर्ड, फिर थोड़ा सा और ऊपर आ गए यहाँ पे भी डाल दिया एक कीवर्ड, फिर थोड़ा और ऊपर आ गए यहाँ पे भी डाल दिया एक कीवर्ड, फिर थोड़ा और ऊपर आ गए यहाँ पे भी डाल दिया कीवर्ड। तो ये बेसिकली क्या है, बार बार हमें अपने कंटेंट के बीच में क्या करना है कीवर्ड को प्लेस करना है, जिससे सिग्नल गूगल को क्या जाएगा कि जो हमारा ये वेब पेज है वो पर्टिकुलर किस कंटेंट के लिए हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए। हाँ सर। ठीक। अब बताओ इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होता है पता है। नहीं। देखो इंटरनल लिंक ऐसा क्या जो हमारा ये वेब पेज है, मतलब इंटरनल लिंक मतलब हमने हमारे ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके, क्लियर है कि यूजर क्या कर रहा है, यूजर किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है हमारे वेबसाइट पे तो कहाँ जा रहा है हमारे ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे, दूसरे लिंक पे। तो ये क्या हो गया इंटरनल लिंक। लिंक या फिर इंटरनल लिंकिंग बोल दो बेसिकली इसको। अगर यूजर एक लिंक हमारे वेबसाइट पे कोई लिंक पर है उस लिंक को क्लिक करके किसी दूसरे के वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है, अलग अलग डोमेन पे जा रहा है, ये डोमेन अलग था डोमेन 2 है ये डोमेन 1 है, तो एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे जा रहा है, मतलब क्या ये है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक। तो
एक्सटर्नल लिंक हम किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। सपोज हमारा कोई फेसबुक का पेज है, हम उसका भी लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल का लगा सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़, ठीक है। तो देखो जाहिर सी बात है, अब जब लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या है, वो यूज़र हमारी वेबसाइट को छोड़ के किसी और की वेबसाइट पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी और की वेबसाइट को भी अपना बना लेंगे। ऐसा वेबसाइट फेसबुक क्या है, किसी और का है, बट फेसबुक के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने पेज का लिंक डाल देंगे। तो यूजर जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा, हमारे फेसबुक के पेज पे चला जाएगा। अगर मैंने इंस्टाग्राम डाला तो इंस्टाग्राम के पेज पे जाएगा, यूट्यूब डाला तो यूट्यूब पे जाएगा, लिंक्डइन का डाला तो लिंक्डइन में चला जाएगा। तो कोई भी लिंक डाल सकते हैं बेसिकली, बट वो क्या होना चाहिए, हमारे वेबसाइट के अदर डोमेन का होना चाहिए। लेट्स सपोज ये क्या है, goodmytip.com। अब इस पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, किसी और वेबसाइट पे जाके ओपन होगा ये। इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। और सर ऊपर वाला एक बार इंटरनेट का बताना। कौन सा वाला? अभी जो बताया था ना, तो ऊपर इंटरनेट वाला, उसमें सेम लिंक पे ही रहेगा, वो दूसरे सेम पेज पे नहीं जाएगा। सेम लिंक पे नहीं रहेगा, जाएगा दूसरे पेज पे ही, बट वो उसी वेबसाइट का होगा। अच्छा, मेरी जैसे हमने वेबसाइट बनाई तो उसी वेबसाइट पे जाएगा वो। हाँ, उसी वेबसाइट आपने बहुत सारे पेज बनाए, फिर मल्टीपल पेज होते हैं वेबसाइट पे। कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, ऐसे सर्विसेज के अलग अलग पेज होते हैं, अलग अलग ब्लॉग्स होते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, वो होता है इंटरनल लिंक। अगर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है तो वो होता है एक्सटर्नल लिंक। ठीक है सर। ठीक है, चलो। कहाँ गए, क्या क्या समझ गए इसमें से? ये समझ गए, टाइटल टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिप्रेशन यूआरएल। हो गया। कंटेंट वर्ड। देखो यूआरएल का भी यहीं पे, यूआरएल का भी बता देता हूँ। यूआरएल, देखो यूआरएल के लिए क्या करना है हमें, देखो ये जो यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल वो यहाँ से चेंज होगा। लिंक देख रहे हो, यहाँ पे गए, कौन सा? ये रहा लिंक। फीडबैक टैक्स रिजल्ट हो रहा हाँ, तो होम अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो बेसिकली जो ये होम पेज होता है ना, होम पेज है, कोई लिंक नहीं होता, तो इसके लिंक में हम यूआरएल डाल ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी अगर हम किसी अदर पेज का करेंगे तो उसका यूआरएल हम कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, देखो ये लिंक का सेक्शन है बेसिकली, देख रहा है, विजिबल है, मेरा माउस कहाँ पे घूम रहा है। हाँ सर दिख रहा है आपको माउस। ठीक है, तो वहाँ पे आप डालोगे बेसिकली ये परमा लिंक। कंटेंट परमानेंट और यूआरएल सेम होते हैं सर? हाँ, परमालिंक और यूआरएल सेम ही होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, परमा लिंक बेसिकली क्या होता है, यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है कि हमारा यूआरएल कैसा बनेगा। ठीक है, कि भाई मेरा डोमेन है domain.com/, उसके बाद मैंने लिखा PID करके, मेरा वो है मान लो यूआरएल स्ट्रक्चर। तो हमें तो कहेगा पेज का आईडी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट हम मेनली क्या है, पोस्ट का नाम लिखते हैं। पोस्ट नेम लिख देता हूँ मैं, पोस्ट नेम। तो हमेशा जो भी यूआरएल बनेगा मेरा कैसा बनेगा, डोमेन, उसके बाद जो मैंने पोस्ट का नाम दिया होगा। जैसे पेज का नाम अबाउट अस दूंगा तो अबाउट अस बनेगा, तो बेस्ट कार रेंटल सर्विस दूंगा तो बेस्ट कार रेंटल सर्विस बनेगा। इस तरीके से बेसिकली बनता है। डिफरेंस दोनों में यही है कि यूआरएल तो पूरा यूआरएल होता है, एक लिंक होता है जो कि लाइव है बेसिकली हमारा। ठीक है, और जो परमा लिंक होता है, परमा लिंक उस पर्टिकुलर यूआरएल का स्ट्रक्चर कि भाई वो यूआरएल किस तरीके से रेडी हुआ है। ठीक है, ठीक है। कंटेंट वर्ड लिमिट समझ गए? कंटेंट बेसिकली हमारा जो वेब पेज है उसमें जो हमने कंटेंट लिखा है वो कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 10%। डिस्क्रिप्शन 150 होना चाहिए। ये तो डेंसिटी थी 1% वाली, भाई 10% बोल रहा है, मैंने 1% बोला। हाँ, 1%। हाँ, तो वो डेंसिटी थी भाई, ये डेंसिटी। अच्छा, वर्ड लिमिट बेसिकली क्या है, जो मैंने बोला था ना, 1000, 1500। तो सर उसमें दिखाएगा ना वो कितना लिखना, 1000, 1500। हाँ, तो मैंने कितना लिख रखा है वो मेरे को दिखाएगा। तो बेसिकली हम कम से कम 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखते हैं। अच्छा, ठीक
ठीक है, मतलब जितना लेंथी कंटेंट हम लिखेंगे हमारे वेब पेज के लिए उतना ज़्यादा क्या सही है, क्योंकि औरों से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो गूगल के सिग्नल जाएगा कि भाई हम ऊपर रैंक करेंगे। बट जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से हट के हम कुछ नहीं डालेंगे, जितना नेसेसरी होगा ना हम वही लिखेंगे। ऐसा ही नहीं है कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हम कंटेंट की जो वर्ड लिमिट है 1000 से 3000 के बीच में रखते हैं। मेनली लोग बोलेंगे 800 से 2500 भी होता है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि भाई हमारा टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है, टाइप ऑफ कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे वर्ड की लिमिट कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेसिकली क्या, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग। हेडिंग टैग होता है क्या है पता है, जैसे देखो ये हेडिंग्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये कोई हेडिंग है, अगेन ये कोई हेडिंग है, ये कोई हेडिंग है, फिर ये कोई हेडिंग है, इसके अंदर भी एक हेडिंग है, ये भी हेडिंग है कोई, ये भी कोई हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। ऐसे क्या है ये हेडिंग्स है बेसिकली। तो इन हेडिंग्स के अंदर टैग होते हैं, वो टैग क्या होते हैं, वो टैग होते हैं 1 से लेकर के 6 तक। क्या क्या होते हैं, H1 to H6। तो जो H1 है, H1 से क्या H6, तो एक पेज पे जो हमारा H1 टैग है वो कितना यूज करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, वन टाइम ओनली। बाकी जो अलग अलग है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है, ये क्या है, ये मल्टीपल टाइम यूज होगा। क्लियर है। H1 टैग कितनी बार यूज होगा, सिर्फ एक वेब पेज पे एक बार, और ये बार बार। H1 टैग मान लो मेनली एक बार जो हमारे वेबसाइट की मैंने हेडिंग डाल दी, जो वेबसाइट बना रहा हूँ मैंने सबसे ऊपर जो चीज़ एक लिख ली कि भाई मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, वो हमारा क्या हो गया H1 टैग। अब उसके बाद मैं कोई सब हेडिंग डाल रहा हूँ दूसरा, तो H2 होगा। उसके नीचे मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, वो भी H2 होगा। फिर मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, वो भी क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। अब मतलब भाई H3 कब लिखेंगे हम, H3 कब लिखेंगे, जब मैंने H2 के अंदर ही कोई पॉइंट बनाया हुआ है, तो क्या होगा, उसका हेडिंग होगा H3। अब मान लो H3 के अंदर ही मैंने कोई दूसरा पॉइंट भी बनाया हुआ है, तो उसका क्या होगा H4। अगर मैंने H4 के अंदर ही कोई पॉइंट लिखा है तो वो होगा H5, और इसके अंदर ही मैंने कोई पॉइंट लिखा हुआ तो क्या होगा H6। अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये कोई सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, देखो ये मान लो हमारा क्या एक सेक्शन है कोई, ये वाला क्या होगा इसको, क्लिक हो ठीक है, ये सेक्शन है कोई। तो जब ये मान लो कोई सेक्शन है, तो ये मैंने सबसे ऊपर तो भाई एक पॉइंट दे दिया मैंने कि क्या हेडिंग है कोई, उसको मैं H1 दे दिया। अब जो ये है क्या है, दूसरा पॉइंट है, ये भी दूसरा पॉइंट है, ये भी अलग पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट सबसे ऊपर मान लो, ये जो सबसे ऊपर आ गया ना, एक मिनट, सबसे ऊपर आ गया ये वाला, ये वाला कि भाई मैंने इसको क्या दे रखा है H1 टैग, ये हमारा मेन है। अब हम नीचे आए, इसको मैंने क्या दिया, अब H2 टैग दिया, ठीक है। अब मेरे को इनको भी टैग देना, मान लो कोई, इसको भी और इसको भी, तो मैं इसको क्या टैग दूंगा H3 H3, ठीक है। अब मान लो अब ये टैग है, इसको क्या देंगे, देखो अब ये H1 के अंदर का पहला पॉइंट ये था, और H1 के अंदर का दूसरा पॉइंट क्या है ये, और H1 के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है ये। तो ये दोनों, ये तीनों क्या रहेंगे, ये तीनों के टैग होंगे H2, ठीक है। बट अगर H2 के अंदर कोई टैग दे रहा हूँ मैं हेडिंग का,
तो क्या दूंगा मैं, H3। H3 अब मान लो ये है, इनके मेरे को टैग देने H, तो मैं कौन सा टैग दूंगा इनको? H4 अच्छा। नहीं, ये तो H2 टैग है ना भाई, हाँ तो H2 H2 ही दोगे फिर। H3 होगा ये। अगर मेरे को अब इसके अंदर कोई पॉइंट लिखना होता, मान लो कि मैं पॉइंट ऐसे डिनोट कर रहा हूँ कि 3-4 चीजें हैं, तो मैं उसको क्या देता, उसको H4 देता। अलग से पॉइंट जो देते हैं इसमें से, हाँ। हाँ बेसिकली एक तरह से मान लो ना स्ट्रक्चर बनता है ना, कि जैसे देखो कुछ भी हम लिखते हैं ना, जैसे कॉपी पेन पे लिखते थे, समझ लो हम्म, सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि भाई हमने पहले एक टॉपिक लिखे थे, ऐसा करके मैंने टॉपिक का नाम दे दिया, ठीक है। फिर पहला ठीक पॉइंट है। हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और तीसरा पॉइंट हो गया। अब उसके अंदर कुछ डिनोट करते ठीक थे है। तो हमने कुछ ऐसे स्टार बना देते थे, कि तो हमें ये समझ आता था भाई कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ऐसे लिखते थे ना, हम्म, जिससे क्या हो पाए, आइडेंटिफाई हो पाए कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। अगर मेरे को इसके अंदर भी कोई पॉइंट लिखना होता था तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता था डॉट डॉट से। तो बेसिकली यही है ये भी, बट इसको क्या है, टैग दे रखा है, तो इसका टैग क्या हो जाएगा, ये H1 होगा, ये H2 H1 होगा, ये और ये तीनों क्या होंगे, H3 S3। H3। ये तीनों भी क्या होंगे, S3। अब मैंने मान लो इसके अंदर H3 जो डॉट डॉट दिया है, इसका टैग क्या होगा, H4 अच्छा। H4। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा कंटेंट इस तरीके से ये पॉइंट्स उसके अंदर है। वो कैसे होते हैं, 6 वो से ज्यादा बेसिकली, पॉइंट नहीं दे सकते। हाँ 6 से ज्यादा पॉइंट नहीं 6 दे से ज़्यादा सकते। नहीं दे सकते, मेनली 6 तक यूज भी नहीं होता, 4 तक मैक्सिमम यूज, 4 तक यूज हो जाता है, 4 से नीचे तो मुश्किल ही यूज होता है। हम्म, ठीक है कुणाल। हाँ सर अब समझ आ गया ये। ठीक है चलो, तो आज के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो में भेज दूंगा, आप लोग ना प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है। ठीक ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है सर पर? वर्डप्रेस पे ही करनी है, जो तुमने वेबसाइट बनाई करेंगे है, क्या? जो तुम वेब पेज बना रहे हो उस वेब पेज में चीज़ें लगा लगा के देखो, ऑप्टिमाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंटेंट लिख के देखो। समझे नहीं समझे?